चलिए भाई, तो चैप्टर 8 चल रहा है अपना हेरिडिटी। हाँ जी, तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? हेरिडिटी देख लिया, क्या मीनिंग होता है। इनहेरिटेंस देख लिया, ठीक है। वेरिएशन देख लिया, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन देख लिया था क्या होता है ना। ट्रेट देख लिया था। चलिए आज अपन इसके अलावा अपन ने क्रोमोसोम, जीन वगैरह भी देखा था, फिर से देख लेते हैं। देखिए, एक इंसान होता है, क्या होता है? इंसान। इंसान बोल दो, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म बोल दो, है ना, ज़रूरी नहीं सिर्फ इंसान ही, कोई सा भी एनिमल भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके पास ना 2 तरह के सेल होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के सेल, ठीक है। एवरेडी, एक तो होता है एवरेडी, ठीक है, और एक होता है ड्यूरासेल, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के सेल, एक होता है एवरेडी और एक ड्यूरासेल, ठीक है। चलिए, तो ये वाला सेल की बात नहीं कर रहे अपन, है ना। चलिए, तो देखिए कौन सा, एक तो वो जो यहाँ पर होता है इस जगह पर, ठीक है, यानी कि जो जिनसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। जो आपने शायद अभी अपन 8 चैप्टर में, इसमें चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, 10th क्लास में भी और 8th में भी पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है ना। तो होता क्या है, इस जगह पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल के लिए क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिस, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस आ जाते हैं। टेस्टिस के अलावा और क्या होता है यहाँ पर? पीनस होता है, ठीक है। ये पीनस हो गया यहाँ पर, इस जगह पर ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस से क्या निकलते हैं? वास डिफरेंस होता है इसके ऊपर, यहाँ से इस तरीके से ये होता है। यहाँ पर क्या होती है? गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है? यूरेथ्रा निकलता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? ग्लैंड्स होते हैं, तो ठीक है ना। चलिए, तो ये जो हमारी वास डिफरेंस है वो यहाँ से होकर के कहाँ जाती है? ये भी इसमें मिक्स हो जाती है, ठीक है, इसमें मिक्स हो जाती है यूरेथ्रा में, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस जगह पर, ये जो टेस्टिस है हमारे, ठीक है, और इसी तरीके से फीमेल में भी होता है, ठीक है, फीमेल में भी होते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से ये रहा, ये ओवेरी होती है इसमें, इस जगह पर क्या है? ये ओवेरी है, ठीक है। ये क्या है? यूट्रस है, ये यहाँ पर इस तरीके से ये वेजाइना होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो फीमेल में ये जो ओवेरी है, ठीक है, ये वैसे तो ये पूरे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बट मेनली अगर हम बात करें तो किस सेल की बात कर रहे हैं अपन? एग की, है ना, ओवम, जो ओवेरी से निकलता है और ओविडक्ट में ओवम आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो मेल में होते हैं, है ना, टेस्टिस, ये बाहर की जो स्किन होती है, अगर अपन इसको देखें तो बॉल के जैसा होता है, ठीक है ना। तो ये जो स्किन होती है ना, ये इस स्किन को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर जो बॉल्स होती है 2, ठीक है ना, जिनके ऊपर बहुत सारे जोक भी बनते हैं, ठीक है ना, मूवीज़ में भी दिखाते हैं। हाँ, ऐसे वो एक अक्षय कुमार की मूवी है बॉस, है ना, उसमें कहता है इसमें मत बैठ वरना अंडे फूट जाएंगे, ठीक है। तो वो कहता है अच्छा इसमें कीले हैं, वो कहता है इसमें कीले नहीं, तेरे अंडे फूट नहीं। वो कहता है अच्छा इसमें अंडे हैं, वो कहता है अंडे नहीं है, इसमें कीले हैं, तेरे अंडे फूट जाएंगे, ठीक है ना। तो जो वो अंडे 2 फील होते हैं हमें, है ना, उन्हीं को अंदर, है ना, स्क्रोटम के अंदर, स्किन के जो अंदर दो बॉल्स होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस, ठीक है, ये। और जैसे हमारे टेस्टिस हैं वैसे ही फीमेल में क्या होते हैं? ओवेरी होती है। क्या होती है? ओवेरी। बट मेल में क्या होता है ना, ये पार्ट बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। बॉडी से बाहर क्यों होता है? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर, जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे कम टेम्परेचर इनको चाहिए होता है टेस्टिस को। बट फीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फीमेल के अंदर ओवेरी कहाँ होती है?
बॉडी के अंदर ही होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या है, हमारी टेस्टिस है। टेस्टिस क्या करता है, एक और सेल बनाता है। क्या करता है, सेल बनाता है। उस सेल को हम बोलते हैं क्या, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। ये जो मैंने अंदर बना रखे है ना, अगर यहाँ मैं यहाँ बनाऊँ इस तरीके से, ये ठीक है, अगर इसको मैं बड़ा करके दिखाऊँ तो ये कैसे दिखेगा, इस तरीके से, ये ठीक है, ये इसकी टेल होती है, ठीक है ना। ये सेल बॉडी है इसकी, और यहाँ पर अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। हाँ, और ओवेरी के अंदर ये जो एग होता है वो कैसा होता है, बॉल शेप का होता है, ठीक है ना, स्फेयर शेप का। और अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, ठीक है। तो जो टेस्टिस है वो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है, स्पर्म, ओके। और जो ओवेरी है वो क्या बनाती है, ओवम बनाती है। क्या बनाती है, ओवम। इसको अपन एग भी बोल देते हैं, ठीक है, या ओवा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क पड़ता है बस। तो इस तरीके से हमने देखा था। तो इनको बोलते हैं अपन, ये जो ओवम है, फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म, इनको हम बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं, गैमेट्स। स्पर्म को बोलते हैं मेल गैमेट और ओवम को बोलते हैं फीमेल गैमेट। तो ये जो 14 नंबर पे देखा था अपन ने गैमेट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन फ्लावर की बात करें, किसकी भाई, फ्लावर की बात करें, ठीक है। फ्लावर में भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये ठीक है, ये तो है फीमेल पार्ट, ठीक है। इसी के आसपास क्या होते हैं, मेल पार्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो इनमें बोलते हैं अपन, इंसानों में, ठीक है ना। इनके यहाँ पर जो ये होता है ना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है ना। और इसको हाँ, तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होता है पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो इसमें फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो आप देखना गेंदे का फूल कभी हाथ में लिया होगा आपने, तो कभी इसके बीच में से अगर आप उंगली लगाते हैं अपन, ठीक है ना, तो आप हाथों में दाने लग जाते हैं पीले पीले से, देखना कभी ध्यान से, है ना, हाथ में दाने लग जाते हैं छोटे छोटे से। वही दाने क्या हैं, वो पोलन्स हैं। क्या हैं वो, पोलन ग्रेन्स बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो या आप ये बोल सकते हो कि वो फ्लावर के क्या हैं, स्पर्म है, फ्लावर के स्पर्म से। और बीच में जो होता है वो इस जगह पर, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये है ओवा या ओवम, या फिर एग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लावर में भी होते हैं, बट फ्लावर में स्पर्म नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। और फीमेल पार्ट क्या को तो एग ही बोलते हैं, एग बोल सकते हो या फिर ओवा बोल सकते हो, सेम चीज़ है, ठीक है, ओवम भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से अपन ने प्लांट का देख लिया और इंसानों का भी देख लिया, ठीक है ना। तो देखिए तो इनको तो अपन बोलते हैं गैमेट सेल्स। क्या बोलते हैं, गैमेट सेल या सेक्स सेल भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। अब हमारी बॉडी क्या पूरे में ये पूरे स्पर्म ओवम भरे हुए हैं क्या, नहीं ना। यानी कि अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हटा दें हमारी बॉडी से, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को हटा दें, इस वाले पार्ट को हटा दें, तो जो बचेगा, ठीक है, वो सेल, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं, ऑटोसोम्स। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। ऑटोसोम्स, हमारी बॉडी पूरी ऑटोसोम से बनी हुई है, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमारे टेस्टिस हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। या तो जर्म सेल बोल दो, गैमेट्स बोल दो, है ना, सेक्स सेल बोल दो, ठीक है ना, इतने सारे इनको अपन बोल सकते हैं। स्पेसिफिकली स्पर्म बोलते हैं मेल में, और इसमें ओवा बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। बट इनको अगर हम हटा दें
तो जो भी सेल, जैसे कि हमारे हाथ के सेल, सर के सेल, आँखों के सेल, नाक, पैर, वो सब क्या हैं, ऑटोसोम्स हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें अगर अपन मान लीजिए मैंने अपने हाथ का सेल लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया हाथ का सेल, ये कैसा होगा, ये पूरा सेल होता है ये, है ना। आसपास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आसपास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है ना, और उनके साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ क्या होता है, ऑर्गेनेलीज होती है। ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, RER SER, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर दो तरीके का होता है, रफ और स्मूथ। गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब इसमें होते हैं। ठीक है ना, पूरा है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था, वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पूरे होते हैं। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ऑटोसोम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ऑटोसोम सेल में पूरा क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ चले जाते हो आप। चलिए, देख ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करते हैं, आप जो बात कर रहे हो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। ठीक है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है भैया, चलिए। हाँ जी, बहुत हार्ड है। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ये हैं ऑर्गेनिज्म्स। ऑर्गेनिज्म का मतलब है कोई जीव। ठीक है, जीव जंतु। ठीक है, अब मेरे सेल से आप एक ने मेरी बॉडी में से एक सेल निकाल लिया, अब आप पूछ रहे हो कि ये यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है ना। तो ये कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना है, ऑर्गेनिज्म तो मैं था, मैं प्राणी हूँ एक। बात समझ में आ गई, मैं एक प्राणी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे सेल हैं, इसीलिए मैं मल्टीसेल्युलर हूँ। बात समझ में आ गई। ये जो अपन बोलते हैं, ये ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, किसी प्राणी को बोलते हैं। ठीक है, किसी सेल को नहीं बोलते। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई कीड़ा है, उसकी पूरी बॉडी ही एक सेल से बनी है। आई बात समझ में। अमीबा हो गया। अब अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है। क्या है, ऑर्गेनिज्म, एक प्राणी है, एक जीव है। ठीक है, बट यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि वो बनाई एक सेल, उसकी पूरी बॉडी ही एक सेल है, ओनली केवल एक सेल, इसलिए उस ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या है, यूनिसेल्युलर होते हैं। बात समझ में आ गई। पूरा ऑर्गेनिज्म, किसी एक सेल को निकाल के बोलोगे तो वो ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। मेरा अभी हाथ कट जाएगा, आप बोलो बताओ ये यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है, बताओ, तो वो ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। अभी मेरा हाथ काट दो, ये लो, अब ये कोई जिंदा इंसान है, कोई जीव चीज़ है, ये कोई जीव थोड़ी ना है ना। हालांकि उसमें सेल हैं, लेकिन वो कोई जीव नहीं है, वो कोई प्राणी नहीं है, इसलिए आप उसको यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर नहीं बोल सकते। हालांकि उसमें बहुत सारे सेल है, लेकिन वो जीव नहीं है। इस दुनिया में मतलब नेचर ने इसको क्या नहीं बनाया, प्राणी नहीं बनाया। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से ये बीच में इसको क्वेश्चन ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए। तो ऑटोसोम समझ में आ गया। ऑटोसोम क्या होते हैं, हमारे जो ये हाँ जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, इनको अगर हम हटा दें, ठीक है, तो जो बचेगा वो ऑटोसोम होंगे। ऑटोसोम में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें किसकी, जर्म सेल की या गैमेट्स की बोलें, ठीक है ना, इनको हम गैमेट बोल सकते हैं, जर्म सेल बोल सकते हैं। ठीक है ना, और स्पेसिफिकली नाम होता है इनका स्पर्म। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, ओवर इसकी ओवम की, तो इनमें हमने देखा था, इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। इसमें भी कितने होते हैं,
23 होते हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए ये पूरा एक सेल नहीं है और ये ना ही कोई जीव बना सकते हैं। ये जीव कब बनाएंगे? जब ये दोनों मिलेंगे, मिल जाएंगे, 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। 46 क्रोमोसोम बनते ही वो एक सेल बन जाएगा, कंप्लीट सेल बन जाएगा। कंप्लीट सेल होते ही फिर वो डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल, 2 से 3, सही 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, इस तरीके से। तब उसको हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो गैमेट समझ में आ गया आपको। अब क्रोमोसोम क्या होता है भाई? बात आती है क्रोमोसोम की। तो ये जो सेल होते हैं ना, सेल के अंदर धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये धागा बहुत ही पतला धागा होता है, ठीक है ना। अब बाकी मैं सब इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। याद रखना, फ्लावर का भी याद रखना है, ठीक है ना। पोलन ग्रेन्स बोलते हैं इसमें। मेल का जो, जैसे मेल में स्पर्म होता है ना अपने इंसानों में, फूल के स्पर्म, फूल के स्पर्म को अपन पोलन ग्रेन बोलते हैं। और फीमेल वाले को तो एग ही बोलते हैं। एग बोल दो चाहे ओवा बोल दो, सेम टू सेम चल रहा है सिस्टम, ठीक है, फीमेल में। अब बात करते हैं अपन एक सेल की। चलिए, अब अपन कोई एक सेल ले लेते हैं। ये एक सेल है, ठीक है। कैसा है? बॉल जैसा है। बाहर निकालेंगे तो एक बॉल जैसा दिखेगा, ठीक है। अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई? थ्रेड लाइक, है ना, धागा भरा होता है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, अब होता क्या है? जब स्पर्म, अपन फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? गैमेट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? ओवम है, ये स्पर्म है। ये अंदर जाएगा, इतना पार्ट अंदर चला जाएगा, ये सिर्फ इतना पार्ट अंदर जाएगा, जा करके यहाँ से खुल जाता है। और अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अंदर चल जाएगा, फिर ये सारा हट जाएगा वापस, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियस अंदर से आ करके इस न्यूक्लियस में मिक्स हो जाएगा। जब इसमें मिक्स हो जाता है तो क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं, ठीक है ना। तब ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? सेपरेट, इस तरीके से, ये, ठीक है। अब ये 46 हैं, ठीक है ना। अब ये फिर क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये डबल हो जाते हैं, क्योंकि इनको अब एक सेल से 2 सेल बनाने हैं, ठीक है ना, इसलिए ये डबल हो जाते हैं। फिर डबल होने के बाद ये थोड़े मोटे हो जाते हैं, ठीक है, कंडेंस हो जाते हैं ये, इस तरीके से एच बना देते हैं ये, ठीक है ना, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं मोटे? क्योंकि बाद में ये क्या करेंगे? दोनों अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, इस तरीके से। जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है ना। इस कंडीशन में अपन इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इस कंडीशन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बाद जब होता है तब क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। लेकिन जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तब क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम के कोई एक पार्ट को, इस हिस्से को पकड़ के अगर अपन खींच दें, ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है। और फिर एट लास्ट ये ऐसे दिखने, और ज़्यादा खींच दोगे तो ये ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो ये तो क्रोमोसोम है, और इसका ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले लो, चाहे कोई कितना भी ले लो, ये डीएनए कहलाएगा। और डीएनए का एक हिस्सा जो है वो जीन कहलाता है। ये रहा हमारा जीन, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर आपने जीन को मिलाया तो डीएनए बन जाएगा, डीएनए को मिलाया तो क्रोमोसोम बन जाएगा। ये डीएनए, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए, जीन समझ में आ गया, करेक्ट, क्रोमोसोम समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? कैरेक्टर की। किसकी बात करते हैं? कैरेक्टर क्या कल भी देखा था अपन ने? कैरेक्टर क्या होता है? हमारी आंखें क्या है? एक कैरेक्टर है, ठीक है। बाल क्या है? एक कैरेक्टर है। कान का आना एक कैरेक्टर है। लिप्स हमारे कैरेक्टर है। नाक का कैरेक्टर है। हमारी स्किन कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इनसे ही इंसान की एक तरीके से पहचान हो जाती है ना। चलिए, इसलिए ये कैरेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं ट्रेट की, ठीक है। ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है कि कैरेक्टर के अंदर
क्या बदलाव आ सकते हैं, कितने बदलाव आ सकते हैं, कितने तरीके के चेंजेस, वैरायटी कितनी हो सकती है उसके अंदर। बात समझ आ रही है? किसी एक कैरेक्टर की कितनी वेराइटीज़ हैं, वो उसके ट्रेड्स हैं। जैसे वो तो इनहेरिटेंस होता है, प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। वो जो स्पेसिफिक मिल गई अपन को चीज के ब्राउन कलर के हेयर है, उसे ट्रेड के। चलो कैरेक्टर, ठीक है। देखो कैरेक्टर में क्या क्या कैरेक्टर्स आ सकते हैं हमारे। आईज, आई हो सकती है हमारी, आई हमारी एक कैरेक्टर है। ईयर हमारी एक कैरेक्टर्स हैं। हेयर्स एक कैरेक्टर है। स्किन एक कैरेक्टर है। नोज़ एक कैरेक्टर है। लिप्स कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। चलो इतने सारे कैरेक्टर आ गए हमारे पास, ठीक है। अब ये तो कैरेक्टर हो गए, ठीक है। अब एक कैरेक्टर के अंदर कितनी वेराइटीज़ आ सकती है, वो उसके ट्रेड हो जाते हैं। जैसे कि आई के कलर क्या हो सकता है, कलर्स, है ना। ब्लू कलर हो सकता है, ब्लू आइज, हाँ। ब्राउन हो सकता है, ब्राउन रंग ने, और ब्लैक हो सकता है, ठीक है। ये इसके क्या हैं, ट्रेड्स हैं। क्या हैं ये ट्रेड्स हैं, ठीक है। चलिए ईयर के ट्रेड्स बताओ भाई। फ्री लॉब और हाँ, फ्री लॉब, अटैच लॉब, है ना। फ्री लॉब्स और अटैच्ड लॉब, ठीक है। इसी तरह के हेयर देख लो। हेयर के ट्रेड्स क्या हो सकते हैं। हेयर के दो तरीके से ट्रेड्स हो सकते हैं। एक तो कलर को लेकर के और एक टेक्सचर को लेकर के, ठीक है ना। कि भाई किसी के करली हैं डिज़ाइन कैसा है उसका, स्मूथ हैं या ड्राई हेयर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेट हैं, ठीक है, सिल्की हेयर्स हैं, है ना। कलर की बात करें तो ब्राउन, ब्लैक, है ना, इस तरीके से हो सकते हैं। चलिए स्किन देख लीजिए। स्किन कैरेक्टर है, लेकिन स्किन का कलर क्या है, वाइट ब्लैक, हाँ, वो ट्रेड्स हो जाएंगे, है ना। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई कम सांवला है, कोई ज़्यादा सांवला है, ऐसा बहुत सारे कलर्स हो जाते हैं, ठीक है, ट्रेड्स हो जाते हैं। नोज़ का हो जाएगा, ठीक है ना। किसी की तीखी है, किसी की गोल है, किसी की कैसी है, छोटी है, किसी की बड़ी है, इस तरीके से ये सब क्या है, इसके ट्रेड्स हैं, ठीक है। लिप्स की बात कर लें, वही किसी के कैसे लिप्स हैं, किसी के कैसे लिप्स हैं, मोटे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के पतले हैं, किसी के कैसे हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं, इसके ट्रेड्स हैं, ठीक है। चलो तो कैरेक्टर समझ में आ गया और ट्रेड समझ में आ गए। अब बात करते हैं अलील की, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है वो अलील को लेकर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। हाँ, कभी तो टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या है, कहना क्या चाहते हो आखिर, ठीक है। तो समझ लो भाई। अभी जैसे अपन ने बनाया था क्या, डीएनए, क्या बनाया था, डीएनए बनाया था, ठीक है। इस तरीके से इसका अपन ने ले लिया, एक जीन ले लिया, ठीक है, ये जीन ले लिया। अब जीन के ना अलग अलग हिस्से होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं इसके। दो हिस्से मान लो, जीन के कितने हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। दो हिस्सों से मिलकर के ये जीन बनता है, ठीक है ना। तो इनके एक जीन के जो हिस्से होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अलील बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो अलील हैं, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है अपन ने डोमिनेंट और रेसेसिव, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पेरेंट्स, ठीक है, कहाँ से, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग आती है, कौन आती है, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग के अलावा आप इसको बोल सकते हैं प्रोजेनी। यहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है, आर नहीं लिखा हुआ, PRO GENY डबल F, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, यानी कि संतान। क्या होता है, संतान, ठीक है, बच्चे।
ठीक है, पीढ़ी, आगे की पीढ़ी। तो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो बच्चे संतान आती है उसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं और प्रोजेनी भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से अपन ने 14 क्लियर कर लिया, 13 क्लियर कर लिया, है ना। प्रोजेनी का मतलब होता है संतान, ठीक है। तो देखो जब संतान आती है ना, ठीक है, अब संतान जो आती है उसके अंदर भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो एक सेल से स्टार्ट हुआ, ठीक है। संतान के अंदर जो सेल आया है ना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, ठीक है। तो और जीन के अंदर 2 अलील हैं, ठीक है, 2 अलील हैं। तो पेरेंट्स में कौन है, मम्मी हैं और पापा हैं, ठीक है। चलो अब मम्मी की आंखें मान लो ब्लू है, क्या है, ब्लू है। पापा की आंखें क्या है, ब्राउन है, क्या है, ब्राउन है, ठीक है। तो अब मान लो कि जीन के 2 अलील हैं हमारे पास, एक ये 2 अलील होते हैं। तो जीन के बच्चे के जो जीन है, बच्चे का जो जीन है, इसके अंदर आँखों, मान लो कि ये वाला जो जीन है ये आँखों वाला जीन है, इसकी वजह से आँखों का कलर आएगा, ठीक है। तो अब मान लो कि इसमें एक अलील किसका आ गया, ब्लू का आ गया, और दूसरा अलील किसका आ गया, ब्राउन का आ गया, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2 ही हो सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। भले पापा की आंखें ब्राउन है फिर भी ब्लैक भी हो सकता है, बात समझ आ गई। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि वेरिएशन आ जाता है, ठीक है ना, चेंजेस आ जाते हैं, वेरिएशन की वजह से कुछ भी चेंजेस आना पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चे की आंखें कैसी होगी, ब्लू होगी कि ब्लैक होगी, कि ब्राउन होगी। देखो अगर उसके ये जो जीन है, जीन के अंदर अगर ब्लू और ब्लैक है तो ब्राउन तो आ ही नहीं सकती, उसके पास 2 ही ऑप्शन यही है। अगर जीन के अंदर ब्लू और ब्राउन है, फिर ब्राउन है तो ब्राउन आ सकती है, ब्लैक नहीं आएगी, फिर ब्लैक नहीं आएगी, ऑप्शन ही नहीं है। जो ऑप्शन होंगे ना हाँ, उसी में से आएगी, ठीक है। मान लो कि पापा के पास ब्राउन है, मम्मी के पास ब्लू है, ठीक है, ये दोनों आने के चांसेस थे, ठीक है नहीं। लेकिन वेरिएशन की वजह से ब्लैक हो गया, मान लो वेरिएशन की वजह से ब्लैक हो गया, तो अब उसके पास ऑप्शन ब्राउन का नहीं है, अब ऑप्शन कौन सा है, ब्लैक है। ब्लू या फिर ब्लैक। बात समझ में आ गई, ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए, तो फिर भी अपन ने ब्राउन लिख दिया, अब कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब बच्चे के पास आंखें कौन सी आएगी, आधी ब्राउन आधी ब्लू, यूं, या एक आंख ब्लू एक आंख ब्राउन, ब्राउन के सकते ब्लैक है, ब्लू के देखो डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि अब इनको अपन अलील बोल रहे हैं, एक जीन के जो 2 हिस्से हैं उनको अपन अलील बोल रहे हैं। तो ये जो अलील है ना, ये भी एक अलील है, ये भी एक अलील है। तो जो अलील, मान लो कि यहाँ पर आँख जो है वो ब्राउन आ गई, कौन सी आ गई, ब्राउन आ गई, ब्राउन आ गई, ठीक है। अब ब्राउन क्यों आई, क्योंकि ब्राउन के अंदर दम ज़्यादा था, उसने इसको आगे नहीं आने दिया, ठीक है, उसने ब्लू को आगे नहीं आने दिया। आप मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आंखों के कलर क्या होता है, ब्लैक, ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, ब्राउन, और उससे उससे कम ब्लू, ब्लू सबसे कम होता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि भाई ब्लू आंखें वाली ब्लू, है ना। चलो, क्योंकि देखो ये पूरी दुनिया का एक अजीब सा रूल है कि जो चीज़ है ना उसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, वैल्यू है, जो चीज़ आपके पास है उसकी वैल्यू है आपको, आप हमेशा उसके पीछे भागते हो जो आपके पास नहीं है, आपके पास अगर आप 25,000 वाला मोबाइल है तो आपको आईफोन चाहिए, अगर आपके पास मोबाइल ही नहीं है मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल चाहिए, भले कोई सा भी है तो आईफोन चाहिए, है ना। तो जो चीज़ है उसकी वैल्यू नहीं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इंसान के पास अगर वाइफ है, ठीक है, तो वो वाइफ वैल्यू नहीं है, दूसरी वाइफ अच्छी लगती है ना। इसी तरीके से वाइफ के साथ है, जो हस्बैंड है उसकी वैल्यू नहीं है, दूसरा हस्बैंड अच्छा लगता है,
इसीलिए फिर ब्लू ड्रम बनता है ना, चलता है ना ब्लू ड्रम, इसीलिए हो रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कलर किसका आ रहा है, ब्लैक का है, ब्लैक का है ना। इंसान को इंसान की भी कदर नहीं है, जो इंसान उसके पास है उसकी कदर नहीं है, उसे दूसरा इंसान चाहिए होता है, इसीलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए इंसान को आने मत दो किसी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये ब्लैक है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर है, इसका मतलब क्या हुआ, आंखों ब्लैक का। के पास ज़्यादा पावर है, वेरी गुड, ब्लैक के पास ज़्यादा पावर है सबसे, वो दूसरे को आने नहीं देता है। यानी कि अगर ऑप्शन में आपके पास ब्लैक आ गया, अगर दो ऑप्शन में से अगर गलती से भी क्या आ गया, ब्लैक आ गया, इसका मतलब 101% आंख का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। फिर बोस की ब्लू कैसे हो जाती है? अरे बता रहे ना, ठीक है, चलिए इसी तरीके से ब्राउन, उसके बाद ब्राउन। अगर आपके पास ऑप्शन में ब्लैक है और ब्राउन है तो ब्लैक आएगा, तो आंखें कैसी होगी, ब्लैक, ब्लैक होगी। अगर ब्लैक नहीं है, ब्राउन है और ब्लू है, ब्लू है ऑप्शन में, ब्राउन होगी, तो ब्राउन होगी। अब फिर ब्लू कैसे होगी, ब्लू तभी होगी जब ब्लैक दो, और ब्लू होगा। जब दो, अरे अभी बताया ना मैंने, ब्लैक अगर आ ही गया तो वो तो किसी भी कंडीशन में नहीं आने देगा दूसरे को, वो तो सबसे पावरफुल है, ठीक है। ब्लू तभी आएगा जब ये दोनों ही अलील ब्लू के होंगे। दोनों ब्लू नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, कैसे नहीं हो सकते भाई, कुछ भी हो सक रहा है ना, हाँ वेरिएशन की वजह से। हो तो कुछ भी सकता है ना। अभी और ये कैसे हो सकता है ये भी अपन पढ़ेंगे अभी, यही तो साहब ने किसने सिखाया, हमने किसने सिखाया हमको, जेनेटिक्स फादर ने, हाँ फादर ऑफ जेनेटिक्स ने। और फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम क्या है, मेंटल, मेंटल, नहीं ऐसे कुछ नाम है, मेंडल, मेंडल सॉरी, मेंटल नहीं है भाई, मेंडल है। क्यों नाम उनका खराब कर रहे हो, है ना। पूरा नाम क्या है, मेंडल, ग्रेगोर जॉन ग्रेगोर जोहान मेंडल। मेंडल, ठीक है। चलिए तो ये ब्लू आंखें तभी आएगी जब दोनों ही अलील कौन से हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। अब तो ये बात समझ में आ गई आपके, पावरफुल वाली बात। बट इसकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नाम दिया जाता है। तो जो नाम पावरफुल वाला नाम जो होता है, पावरफुल वाला, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं, डोमिनेट, डोमिनेंट। जो उसको बोलते हैं रेसेसिव। रेसेसिव, क्या बोलते हैं, रेसेसिव, रेसेसिव, ब्लू की कंडीशन में दोनों रेसेसिव रहते हैं। ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। यानी कि अलील क्या होता है, दो होते हैं, एक जीन के दो हिस्से होते हैं, ठीक है ना। एक अलील जो होता है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा अलील रेसेसिव होता है। रेसेसिव तभी दिखा सकता है जब वो दोनों अलील कौन से होंगे, रेसेसिव होंगे। रेसेसिव जरूरी थोड़ी ना भाई, आंखों की बात नहीं कर रहे हैं। ये लो अपन हाइट की बात कर लेते हैं। ये मान लो कि ये ऊपर वाला जीन जो है वो हाइट के लिए है, किसके लिए है, हाइट के लिए है, ठीक है। अब हाइट तो क्या हो गया, एक करेक्टर हो गया, क्या हो गया, करेक्टर। हाइट एक करेक्टर है, ठीक है। तो ट्रेड क्या होगा, हाइट एक फैक्टर छोटा बड़ा, वेरी गुड, टॉलनेस और टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बौनापन और इसको लंबाई या लंबापन, ठीक है ना। चलिए तो अब इस ऊपर वाला जो जीन था उसके दो हिस्से थे, यानी कि दो अलील थे, ठीक है ना। वो है हाइट को फिक्स करने वाला एक जीन है, ठीक है। चलिए तो इसके जो दो अलील हैं, हाँ, अगर उसमें क्या हो गया, एक अलील टॉल वाला आ गया और एक ड्वार्फ वाला आ गया, तो टोल वाला ज़्यादा पावरफुल है, टॉल वाला पावरफुल है, ठीक है ना। यानी कि डोमिनेंट है, क्या है, डोमिनेंट है। तो वो क्या करेगा, वही बच्चे के अंदर आएगा और वो बच्चा क्या होगा, टॉल होगा। और टॉल होने का मतलब क्या होता है, टॉल होने का मतलब ये नहीं 6 फुट 7 फुट ही होगा तो ही टॉल हो गया, है ना। 5 फुट से ऊपर जाएगा तो वो आराम से, इवन 5 फुट भी आराम से टॉलनेस है ना। 5 फुट से कम चला जाता है तो उसे अपन थोड़ा ड्वार्फ बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बच्चा ड्वार्फ यानी कि बौना कब रहेगा, जब दोनों ही क्या होंगे,
डुआफ होंगे। बात समझ में आ गई। तो अगर टोल आ गया गलती से भी तो वो डोमिनेंट है, वो डुआफ को आने नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही डुआफ आ गया, अब टोल है ही नहीं, कोई भी दबाने वाला नहीं है, ठीक है, कोई भी पावरफुल नहीं है, तो दिखेगा कौन, यही दिखेगा। बात समझ में आ गई। चलिए इस तरीके से, ठीक है। तो रेसेसिव तभी शो होता है जब दोनों ही रेसेसिव होते हैं, ठीक है ना। अगर गलती से भी अगर एक डोमिनेंट आ गया, गलती से भी एक अलील क्या आ गया, डोमिनेंट आ गया, तो वो रेसेसिव को शो होने नहीं देगा, ठीक है, आगे बढ़ने नहीं देगा। चलिए अलील समझ में आ गया क्या होता है। चलिए ट्रेड समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है ना। चलिए कैरेक्टर भी आ गया, जीन समझ में आ गया, क्रोमोसोम समझ में आ गया। बात करते हैं हाइब्रिड। आपने नाम सुना कभी हाइब्रिड का? हाइब्रिड का नाम सुना कभी? कभी भी नहीं सुना। और आपके पापा कार का काम करते हैं, कार सेल करते हैं, और आपने हाइब्रिड का नाम सुना है? नहीं सुना है मतलब है? कार के बारे में नहीं जानते होंगे फिर तो आप, बताओ। चलिए देखो हाइब्रिड किसे कहते हैं। पहले कारें आती थी पेट्रोल से चलने वाली, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली, किससे, ठीक है। फिर बाद में कारें आने लगी कौन सी, इलेक्ट्रिक वाली। कौन सी आने लगी, इलेक्ट्रिक वाली। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई किसी बंदे को कि प्रॉब्लम ये है कि वो या तो पेट्रोल वाली ले सकता है या फिर इलेक्ट्रिक वाली ले सकता है, क्या करें। लेकिन किसी का दोनों को लेने का मन है, तो फिर इसीलिए एक कार ऐसी बनाई गई जो दोनों पे चलती है, पेट्रोल पे भी चलती है और इलेक्ट्रिक भी हो। कौन से देश में बनेगी? अरे भाई आप पहले तो धरती पे आओ, आप तो आप मास पे रहते हो, मास पे मुझे लगता है, ठीक है। अरे क्या ये देखोगे आप यार। चले पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ लेकर के आ गए हम। जब दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ लेकर के आ जाते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ऐसी कार को बोलते हैं हाइब्रिड कार। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कार, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हाइब्रिड क्या कह रहा है भाई, जैसे कि आपने सुना होगा खच्चर का नाम सुना होगा, खच्चर भी नहीं देगा, म्यूल, खच्चर को इंग्लिश में म्यूल बोलते हैं, ठीक है। अबे यार हाँ, तो ये क्या है, एक हाइब्रिड है। कौन है, हाइब्रिड। कैसे, ये क्या है ना, घोड़ा और गधे, गधा, घ होता है ना, गधा के गधा, गधा होता है गधा, गधा, ठीक है। घोड़े और गधे से मिलकर के बनने वाला जो प्राणी होता है उसे हम खच्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, खच्चर कहते हैं, म्यूल, ठीक है। दिस इज हाइब्रिड, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बनाए, ठीक है। और खच्चर यानी कि जो म्यूल होता है ये आगे बच्चे पैदा करने के लिए लायक ये नहीं होता, ठीक है ना। तो ये इनसे ही बन करके बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने खच्चर बना दिया, अब खच्चर एक मेल खच्चर एक फीमेल खच्चर से खच्चर बनते जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कि खच्चर नेचुरल नहीं है, ठीक है, ये हाइब्रिड है, दो अलग अलग लोगों को मिला करके अलग अलग, है ना, एकदम घोड़ा घोड़ी या गधा गधी से नहीं बनाए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हाइब्रिड का मतलब क्या है भाई, ठीक है। तो देखो हाइब्रिड का मतलब होता है कि आप जब दो अलग अलग पौधों को मिला दो, ठीक है, दो अलग अलग पौधों से मिला करके एक नया पौधा बना दो, एक नया फूल बना दो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कह देंगे। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। अब आती है बात मोनो हाइब्रिड की और डाई हाइब्रिड की, ठीक है ना।
ये मुझे यहाँ पर ही कर देना चाहिए था, ठीक है। इसी के 2 पार्ट हो गए, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। पीछे क्रॉस लिखा हुआ है देखो, ठीक है ना, और डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो एक बात बताओ, जैसे कि मान लो मैंने एक प्लांट, मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, उसका एक फ्लावर है, ठीक है, ये इस तरीके से, बात समझ में आ गई। इस तरीके से एक और फ्लावर है मेरे पास, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये रहा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इनका क्रॉस करवाया अपन ने, यानी कि एक इसके पोलन ग्रेन्स लेकर के इसके फीमेल में यानी कि एग में डाल दिया, या फिर इसके पोलन ग्रेन्स को लेकर के इसमें डाल दिया, ठीक है। अब जो पौधा बनेगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। कैरेक्टर्स का मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर, उसका पास कलर भी होगा, फूल का कलर होगा, फ्रूट के अलग अलग तरीके के फ्रूट आएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। कोई फ्रूट पीला होगा, कोई हरा होगा, ठीक है, इस तरीके से, मतलब कच्चा पक्का जैसा जो होता है, ठीक है ना। कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मीठा होगा, कोई खट्टा होगा, ठीक है ना। कोई अच्छा फ्रेश वाली एकदम स्किन जो उसकी छिलका होता है वो अच्छा वाला एकदम होगा, किसी का ख़राब छिलका होगा, ठीक है ना। इस तरीके से बात समझ में आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसके, ठीक है। तो जब आप स्टडी करते हो, ठीक है, स्टडी कर रहे हो कि भैया इसका, जैसे कि मटर, जैसे कि उन्होंने मटर की बात करी थी, किसकी, मटर की, मेंडल साहब ने, ठीक है ना। तो मटर के, अगर अपन मटर की बात करें तो उन्होंने देखा कि एक पौधे में जो मटर आ रहे हैं, ठीक है, तो किसी के पौधे, जो पौधे हैं उसमें मटर के दाने जो हैं बढ़िया हैं, एकदम ग्रीन टाइट टाइट हैं, ग्रीन आ रहे हैं, येलो आ रहे हैं, हाँ, किसी में ग्रीन आ रहे हैं, किसी में येलो आ रहे हैं, ठीक है, ये तो कलर वाली बात हो गई, ठीक है। इसी तरीके से स्किन की बात कर लें, किसी का राउंड है, एकदम फुल गोल गोल है, राउंड राउंड, किसी के वो रिंकल है, सल वाले, सल आती है ना मटर में, आते हैं ना सल आ जाते हैं, है ना, तो रिंकल्ड है, ठीक है, रिंकल्ड, ठीक है, पता नहीं है, चलो। इस तरीके से इसकी शेप की बात हो गई, है ना, ये कलर की बात हो गई, ये शेप की बात हो गई। और क्या बात कर सकते हैं अपन इसमें, है ना, छोटे हो सकते हैं, या पौधे के देख लो, पौधा लंबा है कि छोटा है, ठीक है ना, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतने सारे करेक्टर्स हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं। लेकिन जब अब आपको स्टडी करनी है, क्या करनी है, स्टडी, तो जब आप यानी कि उसको समझना चाहते हो आप, ठीक है ना, उसके बारे में समझना चाहते हो, तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, बस एक ही कैरेक्टर को लेकर के अपने सारे डाटा लिख रहे हो, जैसे कि मान लो आपने कलर का देखा, सिर्फ कलर ही कलर के बारे में ध्यान दे रहे हो आप, सिर्फ कलर, बाकी क्या है, राउंड है कि गोल है, लंबा है कि छोटा है, वो नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। आपको और दूसरे को ध्यान नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे ध्यान, क्योंकि पूरा फिर घिचपिच हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एक के बारे में देखो। अगर आप सिर्फ एक के बारे में देखते हो, पढ़ाई करते हो, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि आपने जो क्रॉस करवाया और उसके बारे में जब आप फिर सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो मोनो हाइब्रिड है। और अगर 2 के बारे में बात करते हो तो आप कलर का भी देख रहे हो और इसके शेप का भी देख रहे हो, ठीक है, तो वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो और भी देखोगे एक साथ, बट 10th में यही 2 हैं, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। टीम के बारे में देखना है वो बड़ी क्लास में जाओगे आप, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। चलिए, इस तरीके से हमारे पास हाइब्रिड का मतलब होता है 2 फूलों से मिला करके एक नया पौधा बना देना, एक नया बीज बना देना, उसे हाइब्रिड कहते हैं, या क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अगर आप एक ही कैरेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो मोनो हाइब्रिड, और 2 कैरेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो डाई हाइब्रिड, ठीक है। चलिए, अब देखें होमोजाइगस, चलो जीनोटाइप फिनोटाइप देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, चलो पहले ये देख लेते हैं, है ना, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारे पास डीएनए होता है, क्या होता है भाई, डीएनए होता है, ठीक है।
ये इसके अंदर जीन। ये जीन होता है इसके अंदर, हाँ, और जीन के अंदर क्या होते हैं? दो एलगी क्या दो अलील होते हैं। अलील एक जीन दो अलीलों से मिलकर के बनता है। बना होता है, और एक अलील जो है वो ट्रेड्स को बना दिखाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक टॉल को दिखा रहा है और एक डुआफ को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये अलग अलग हैं, दोनों अलील अलग अलग हैं, जैसे कि ये टॉल और ये डुआफ, तो वो हेट्रोजाइगस। और अगर दोनों ही सेम है तो, दोनों टोल टोल है, दोनों डॉग डॉग। हाँ दोनों टोल टोल या दोनों ही डुआ डुआफ है तो होमोजाइगस। ये ऐसा इसलिए है, होमो का मतलब होता है सेम, सेम होमो मतलब सेम। सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। और हेट्रो मतलब डिफरेंट। डिफरेंट। समझ। बात समझ में आई? और ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि वो होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, 9th क्लास में है ना। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं अपन, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब जो बिल्कुल एक जैसा है, एक सेम टू सेम दिखाई देता है, अलग अलग नहीं दिखाई देते। और हेट्रो का मतलब जो अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो अगर आपके दोनों अलील अलग अलग हैं, ठीक है, तो हेट्रोजाइगस। और अगर दोनों सेम सेम है अलील तो होमोजाइगस, ठीक है। प्रोजेनी देख चुके हैं अपन, प्रोजेनी का मतलब संतान, ठीक है। प्रोजेनी बोलो चाहे ऑफस्प्रिंग बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है ना, संतान होता है। चलिए, तो देखिए अपन ने क्रोमोसोम समझ लिया, जीन समझ लिया, करेक्टर समझ लिया, ट्रेड समझ लिया, अलील समझ लिया, हाइब्रिड समझ लिया। हाइब्रिड में मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। फिर अभी जस्ट अपन ने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, प्रोजेनी और गैमेट अपन ने सबसे पहले ही समझ लिए, ठीक है। बचे क्या? सिर्फ जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं अपन जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब देखो, एक इंसान है, क्या है? इंसान है, ठीक है। इसको देख करके आप क्या क्या बता सकते हो? देख करके क्या क्या बता सकते हो इसके? किसी भी इंसान के बारे में देख करके क्या क्या बता सकते हो आप, सिर्फ देख करके? के बड़ा है। उसकी हाइट बता सकते हो आप, HEI GST हाइट बता सकते हो। और आइस कलर बता सकते हैं। आइज़ का बता सकते हैं आप, आइज़ बता सकते हैं, हेयर बता सकते हो, नोज बता सकते हैं। नोज़, लिप्स। लिप्स, स्किन, हाँ, स्किन। ठीक है। ये सब हम बता सकते हैं देख करके। बताने का मतलब ये है कि इनका भी स्पेशल क्या बता सकते हो आप, क्या वो टॉल है के ड्वार्फ बता सकते हो। आइज़ का कलर बता सकते हो आप, फिक्स है ना, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, कोई फिक्स बता सकते हो, ठीक है। हेयर का कलर बता सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसके DNA में, ये जो DNA में जो जीन है और जीन के अंदर जो अलील है, ठीक है, जीन के अंदर जो अलील हैं ये, ठीक है। मान लो कि ये बंदा जो है वो टॉल है, क्या है? टॉल है एकदम। अब ये तो देख लिया आपने कि बंदा टॉल है, देख के बता दिया आपने। क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसके जो अलील हैं वो दोनों ही अलील टॉल टॉल हैं, या एक टॉल है एक ड्वार्फ है? नहीं बता सकते हो मेरे को? क्योंकि देखो टॉल है वो, तो ऑप्शन क्या होगा? दोनों टोल या फिर एक टोल एक ड्वार्फ। ठीक है ना, क्योंकि एक टॉल तो दोनों ड्वार्फ हो सकते हैं क्या? अगर दोनों ड्वार्फ होते तो वो बोना होता। वो बोनो होता, लेकिन वो टॉल है, अगर वो बोना है तो बता सकते हैं आप। दोनों ड्वार्फ हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो देख करके कि उसके जो अलील हैं वो दोनों टॉल टॉल हैं या टॉल ड्वार्फ हैं? नहीं बता सकते ना, बस इतना सेंस है। इसी तरीके से आप आँखों की बात कर लो भाई, आँखों का जो अलील हैं, ठीक है, आँखों का कलर क्या है? ब्लैक है, मान लो क्या है? ब्लैक है। तो आप मुझे बता सकते हो कि दोनों अलील में ब्लैक ब्लैक था, या ब्लैक ब्राउन था, या ब्राउन ब्लैक था, या ब्लू ब्राउन था? नहीं बता सकते। हम बस जो देख सकते हैं बस वो बता सकते हैं, लेकिन जो अलील हैं वो नहीं बता सकते अपन। अगर दोनों ब्लू ब्लू होंगे तो बता सकते हैं। हाँ, बात समझ आ गई। चलो, लेकिन फिर भी अपन, मतलब वो तो अपन को पता है, लेकिन देख के नहीं बता सकते ना। या अपन DNA को देख सकते हो क्या आप?
नहीं देख सकते, फिर भी अपन ऑप्शन नहीं देख सकते उसके। बात समझ में आ गई? बस इतना सा है। तो जिसको देख करके बता सकते हैं, जो चीज़ हम देख के बता सकते हैं उसे कहते हैं फिनोटाइप। भाई ये तो जीन खुद ही नाम से चिल्ला के बोल रहा है जीन, ठीक है ना। जीन के अंदर जाके देखो तो जीन के अंदर नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो फिनोटाइप, ठीक है, या फिनोटिपिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो जीन के अंदर अलील हैं, अगर अब उनकी बात करें तो वो जीनोटाइप है। बात समझ में आए कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया? सारी डेफिनेशन देख लिया अपन ने, सब समझ लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए